रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं भारती रो रही होती है और वो बोलती है ये आदमी रोज यहाँ आएगा और मुझे परेशान करेगा। घर पर तो मेरे आई बाबा परेशान है, ऊपर से रिश्तेदार वाले बातें करते रहते हैं और ऑफिस में भी मुझे ऐसे ही लोग घूरते रहते हैं। आप ही बताइए अनुताई, मैं क्या करूँ? ताई मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे लगता है कि मुझे उसके पास वापस चले जाना चाहिए, मुझे हार मान लेनी चाहिए। अनुपमा बोलती है नहीं, हार मत मान। अनुपमा भारती को समझाती है कि भारती, औरत अपना सौभाग्य बांट सकती है, खुशियाँ बांट सकती है, लेकिन अपना सिंदूर नहीं बांट सकती। औरत का प्यार बटा हुआ आता है, उसे सिर्फ पति का पूरा प्यार मिलता है और वो किसी के साथ नहीं बांट सकती। और अगर दूसरी औरत पति पर हक जमाए तो वो बर्दाश्त नहीं होता। भारती, तुझे हार नहीं माननी है। औरत खिलौना नहीं होती है। इन लोगों का पहली से मन भर जाता है तो दूसरी ले आते हैं, और दूसरी से मन भर जाता है तो वापस पहली के पास चले जाते हैं। भारती बोलती है क्या आपने भी? अनुपमा बोलती है मेरे पति ने भी मुझे धोखा दिया था, वो मुझे वापस मनाने के लिए आया था, लेकिन मैंने उससे तलाक ले लिया। और मैं सच बताऊं तो इतने सालों में मुझे आज तक कभी भी मेरे इस डिसीजन पर पछतावा नहीं हुआ है। भारती कुछ काम कर रही होती है, अनुपमा बोलती है सो जाओ। भारती बोलती है बस थोड़ा बहुत काम है। अनुपमा को याद आता है कि कैसे उसने डाइवोर्स के बाद अपनी ज़िंदगी फिर से शुरू की थी। भारती बोलती है अगर हम किसी और औरत की कहानी सुनते हैं ना तो हमें लगता है हमारी कहानी, हमारा दर्द छोटा है। अनुपमा बोलती है हम सबकी कहानी एक जैसी ही है। भारती अनुपमा को थैंक यू बोलती है, वो बोलती है थैंक यू, आज आपने मुझे इतने अच्छे से समझाया। भारती बोलती है ताई, मैं उस मंगेश के पास वापस नहीं जाऊंगी। अनुपमा बोलती है तूने सही फैसला लिया है, लेकिन इस फैसले पर कांटे बहुत होंगे। पैरों में तो चुभेंगे ही, लेकिन मन पर भी चुभेंगे। तुझे संभल कर चलना होगा। भारती बोलती है ताई, मुझसे रहा नहीं जाता, आप मुझे बता दो ना आपके बच्चे हैं क्या? अनुपमा को अपने सभी बच्चों की याद आती है, वो कुछ नहीं बोलती। इधर भारती बोलती है ताई, आपके अपने तो होंगे ही ना। अनुपमा प्रे करती है कि मेरे बच्चों को और कैथी जी को हिम्मत देना। भारती बोलती है मुझे लगता है आपका परिवार बहुत बड़ा है, तभी तो आप इतनी देर से प्रार्थना कर रही हैं। अनुपमा बोलती है जिस दिन बताने की हिम्मत होगी ना तो सबसे पहले तुम्हें बताऊंगी। आगे हम तोशु को देखते हैं। किंजल बोलती है क्या कर रहे हो? तोशु बोलता है काम। किंजल बोलती है आज तुम्हारे हाथ में कार्ड्स नहीं है, लैपटॉप है, बा को दिखाने के लिए सब कुछ कर रहे हो क्या? तोशु बोलता है नहीं। किंजल बोलती है दिखाओ मुझे क्या काम कर रहे हो। तोशु लैपटॉप छुपा लेता है और वो बोलता है मैं सच में काम कर रहा हूँ, और जब ये पूरा हो जाएगा ना तो सबसे पहले तुम्हें ही बताऊँगा। आगे हम देखते हैं अनुपमा के पास प्रेम का कॉल आता है। भारती वहीं होती है, अनुपमा कॉल पिक नहीं करती। भारती वहाँ से चली जाती है तो अनुपमा कॉल उठा लेती है। प्रेम बोलता है मम्मी मैं ही हूँ, कोई और नहीं है। प्रेम बोलता है मम्मी मेरा मन कर रहा है मैं आपको अभी यहाँ ले आऊँ, आपकी और राही के बीच सारी दूरियाँ कम हो जाएंगी। अनुपमा बोलती है कुछ सपने चाहे कितने भी प्यारे क्यों ना हो, लेकिन वो कभी कभी सपने ही रहते हैं, और मुझे लगता है ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। अनुपमा बोलती है मैं परिवार से बहुत दूर रही हूँ, एक बार तो 5 साल तक दूर थी, लेकिन मैं परिवार के पास वापस आई। कभी परिवार वालों ने मुझे ढूंढ लिया तो कभी मेरा मन किया कि मैं उनके पास वापस चली जाऊँ, लेकिन इस बार मैं परिवार के पास वापस नहीं आना चाहती। यहाँ से कहीं और चली जाऊँगी, लेकिन वहाँ लौटकर नहीं आऊँगी। प्रेम बोलता है मम्मी प्लीज़ मुझे एक बार राही से बात करने दीजिए। अनुपमा प्रेम को बोलती है नहीं, तुम मुझसे बात नहीं करोगे, उसे नहीं पता चलना चाहिए तुम मुझसे मिले थे। और प्रेम तुम्हें बुरा लगेगा, लेकिन प्लीज़ तुम मेरे पास कॉल भी मत करना। प्रेम बोलता है माँ से बात करने का हक तो मत छीनिए, मैं जब घर से बाहर होऊंगा या फिर मेरे आसपास कोई नहीं होगा तभी मैं आपके पास कॉल करूँगा। अनुपमा प्रेम को समझाती है कि राही बोल रही थी कि मैं उसके लिए मर गई हूँ। प्रेम तुम मेरे नंबर डिलीट कर लेना, वरना कोई तुम्हारे फ़ोन में मेरे नंबर देख लेगा, और तुम मुझसे कभी कांटेक्ट मत करना, तुम समझ लेना कि मैं मर चुकी हूँ। तभी वहाँ पर राही आ जाती है। प्रेम कुछ नहीं बोल पाता, वो बस कॉल कट कर देता है। राही प्रेम को बोलती है प्रेम क्या हुआ? प्रेम बोलता है कुछ नहीं। राही बोलती है फिर तुम फेक स्माइल क्यों कर रहे हो? राही बोलती है अच्छा मुझे समझ आ रहा है, मोटिबा ने मुझे डांटा ना, इसलिए तुम ऐसा कर रहे हो। राही लिस्ट बना रही होती है। प्रेम सोच रहा होता है कि मुझे मम्मी के नंबर डिलीट कर देने चाहिए, लेकिन वो नंबर डिलीट नहीं करता। प्रेम राही के पास जाता है और प्रेम राही से पेपर लेता है और उसको फाड़ लेता है। वो बोलता है आधा काम तुम करोगी, आधा काम मैं करूँगा। प्रेम और राही दोनों खुश होते हैं। प्रेम राही को हक कर लेता है। इधर हम देखते हैं मोटिबा राजा को बोलती है राजा मैं तुमसे पूछ रही हूँ ये इतने पैसे कहाँ जा रहे हैं? राजा बोल रहा होता है पैसे बस खर्च हो जाते हैं। इधर मीता बोलती है अब मेरे बेटे से एक एक रुपये का हिसाब मांगा जाएगा। अनिल बोलता है मीता ये हिसाब हो रहा है तो इसे बता देना चाहिए ना कि इसने कहाँ कहाँ खर्च किए हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ख्याति बोलती है राजा के बजाय आप परी से पूछिए, क्योंकि ये खर्चे शादी के बाद ही होने लगे हैं। इधर राजा को याद आता है कि कैसे वो तोशु को पैसे देता था।
मोटी बा बोलती है राजा तूने तो नशा करना शुरू नहीं कर दिया है। राजा बोलता है नहीं मोटी बा, ऐसा कुछ नहीं है। राजा बोल रहा होता है उन पैसों के बारे में परी को कुछ नहीं पता है, वो पैसे मैंने तोसू पापा को दे दिए। सब लोग बहुत हैरान होते हैं। राजा बोलता है उन्होंने वो पैसे उधार लिए हैं, उन्होंने बोला था कि कुछ दिनों में वापस लौटा दूंगा। कैथी बोल रही होती है हमने साथ से रिश्ते तोड़ लिए हैं, लेकिन इन लोगों ने हमारी ज़िंदगी में जहर घोलना बंद नहीं करा। पराग बोलता है तुम्हें हमें पहले ही बता देना चाहिए था राजा। इधर मोटिया बोलती है राजा तेरा वो ससुर कुछ भी कमाता नहीं है, तुझे क्या लगता है तुझे वह पैसे वापस मिल जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं होगा। राही बोलती है मैं तो भाई से बात करूंगी। कैथी बोलती है देखो प्रसाद की जड़ बोल रही है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। जब से ये लड़की इस घर में आई है ना तब से हमारा परिवार बर्बाद हो रहा है। पराग बोलता है कैथी जी आप चुप रहिए। इधर हम अनुपमा को देखते हैं, वो सो रही होती है। वहाँ बारिश हो रही होती है तो छत पे से पानी टपक रहा होता है। अनुपमा का बेड भी गीला हो जाता है और नीचे ही पानी पानी हो जाता है। जसमीत और भारती भी वहाँ आ जाते हैं। जसमीत बोल रही होती है जब किराया देने की बात हो तो वो डबल किराया मांगता है, लेकिन घर की मरम्मत नहीं करवाता। भारती अनुपमा की हेल्प करवाती है पानी बाहर निकालने में। इधर जसमीत अनुपमा के फ़ोन में राही की पिक्चर देख लेती है। जसमीत बोलती है अनु ये तेरी बेटी है क्या? अनुपमा उस फ़ोन को ले लेती है, वो कुछ नहीं बोलती। इधर भारती जसमीत को चुप रहने के लिए इशारा करती है। जसमीत और भारती मंगेश की बात कर रहे होते हैं। भारती बोलती है अब वो यहाँ नहीं आएगा, थैंक्स टू अनुताई। जसमीत बोलती है अनु तुझ में इतनी हिम्मत कैसे आई? तूने मोहल्ले की सारी औरतों को इकट्ठा कर लिया, कहीं सविता ताई के पति को भी तो तूने नहीं पीटा था? अनुपमा बोलती है नहीं नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। भारती बोलती है जसमीत तो मजाक कर रही है। जसमीत बोलती है अनु तू तो मच्छर नहीं मार सकती, आदमी को कैसे पीटेगी? अगली सुबह हम परी को देखते हैं। परी कृष्ण कुंज में होती है, वो रो रही होती है। वो बोलती है पापा आप ऐसा कैसे कर सकते हो? बाप अपनी बेटी के ससुराल का पानी तक नहीं पीता और आप अपनी जवाई से पैसे मांग रहे हैं। मुझे बचपन से बस यही ताने सुनने को मिले थे कि मैं इतनी मोटी हूँ तो मेरी शादी नहीं होगी। किस्मत से मेरी शादी हो गई, मुझे राजा जैसा परफेक्ट लड़का मिल गया, हम दोनों बहुत खुश थे, लेकिन आपने ये सब कुछ क्या कर दिया? परी बोलती है कोठारीज हम लोगों को लूज़र समझते हैं, उन्हें लगता है कि मैंने और राही से उन दोनों से शादी सिर्फ पैसों के लिए की थी और आपने इस चीज़ पर मोहर लगा दी। पाखी बोलती है हाँ मैं तो पहले ही बोल रही थी, लेकिन आज पता चला है ना परी ने राजा से सिर्फ पैसों के लिए शादी की है। किंजल बोलती है पाखी तू चुप हो जा। तोशु परी को बोलता है परी काम डाउन। किंजल तोशु को बोलती है तोशु तुमने शुरू से ही यही सब कुछ करा है। जब घर में लड़की पैदा होती है ना तो ऐसा होता है कि बाप सुधर जाता है, लेकिन नहीं परितोषा तो कभी नहीं सुधर सकता। परी बोल रही होती है पापा आपने ऐसा क्यों किया? आगे हम अनुपमा को देखते हैं। अनुपमा मनोहर जी के यहाँ पहुँच जाती है। अनुपमा बोलती है मनोहर जी आप ये क्या कर रहे हैं? मनोहर जी बताते हैं कि पुराने कपड़ों से गरीब बच्चों के लिए डांस कॉस्ट्यूम बना रहा हूँ। अनुपमा बोलती है आपको ये सब कुछ भी आता है? मनोहर जी बोलते हैं हाँ। अनुपमा बोलती है मैं चाय लेकर आती हूँ, फिर मैं आपकी हेल्प करवा दूँगी। अनुपमा बोलती है वैसे पंडित जी आपके बारे में रोज़ कुछ न कुछ नया जानने को मिलता है। मनोहर जी अनुपमा को बोल रहे होते हैं हमारे लिए अपने बच्चों की खुशी और ये अवार्ड्स यही हमारी ज़िंदगी है। अनुपमा को अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं। गाइस डेली अनुपमा सीरियल के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। दोस्तों आने वाला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे अनुपमा और मनोहर जी दोनों बातें कर रहे होते हैं। फिर अनुपमा खाना बनाने के लिए किचन में चली जाती है। जैसे ही अनुपमा बाहर आती है तो वो देखती है कि वहाँ पर एक आदमी आया है। इधर मनोहर जी तो बच्चियों को रियाज करवा रहे होते हैं। वो आदमी अंदर आ रहा होता है। अनुपमा बोलती है आप ऐसे बिना पूछे ही यहाँ पर कैसे आ सकते हो? वो बोलता है तुम घर की नौकरानी हो ना, तो जाकर मेरे लिए ठंडा पानी लेकर आओ। अनुपमा बोलती है लेकिन आप यहाँ पर क्यों आए हैं? तभी वहाँ पर मनोहर जी भी होता है। मनोहर जी अपने बेटे को गले लगा लेते हैं। वो जो आदमी आता है वो कोई और नहीं मनोहर जी का बेटा ही होता है। तभी मनोहर जी का बेटा अपने पापा को खुद से दूर करता है और बोलता है आप मुझसे दूर हो जाओ, मुझे गले मत लगाना। ये जो घर है ना आप जल्दी से मेरे नाम कर दो, ये करोड़ों की प्रॉपर्टी है, लेकिन नहीं आप तो इस पर सांप बनकर बैठे हुए हो और यहाँ पर ये बेफालतू का डांस सिखाते रहते हो, अपने पैरों में घुंघरू बांधते रहते हो। मनोहर जी का बेटा अपने पापा से बिल्कुल भी ठीक से बात नहीं करता। इधर अनुपमा को बहुत बुरा लगता है कि वो ऐसे मनोहर जी से बात कर रहा है। अनुपमा बोलती है आप इनसे ठीक से बात कीजिए, आप ये सब कुछ क्या बोल रहे हैं? मनोहर जी का बेटा बोलता है तुम बीच में मत पड़ो, तुम नौकरानी हो ना, अपना काम करो। अच्छा मुझे अच्छे से समझ आ रहा है तुम इनकी तरफदारी इसलिए कर रही हो ना ताकि ये प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो जाए, लेकिन एक बात याद रखना मैं ये प्रॉपर्टी किसी और के नाम नहीं होने दूंगा। मनोहर जी का बेटा बोलता है पापा आप अपने जीते जी इस प्रॉपर्टी को मेरे नाम कर दो, वरना आपके मरने के बाद तो वैसे भी ये मेरी ही हो जाएगी।
मनोहर जी को बहुत दुख हो रहा होता है। इधर मनोहर जी का बेटा अपने पापा को यूं ही गुस्से में हर कुछ बोलकर वहाँ से चला जाता है। अनुपमा मनोहर जी के लिए पानी लाने के लिए जाती है। जैसे ही वो बाहर आकर देखती है तो मनोहर जी फर्श पर गिरे हुए होते हैं। अनुपमा उन्हें उठाने की कोशिश करती है, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। अनुपमा जैसे तैसे करके मनोहर जी को हॉस्पिटल लेकर जाएगी। हम देखेंगे मनोहर जी की जान बच जाएगी, लेकिन उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं होता है। हम देखेंगे मनोहर जी अनुपमा को बोलते हैं, देखो मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, मुझे पता है तुम मेरे पर घर को किसी और को नहीं दोगी। मनोहर जी अपनी सारी प्रॉपर्टी अनुपमा के नाम कर देंगे। अनुपमा तो मना करती है, लेकिन मनोहर जी बोलते हैं, मुझे पता है तुम उन बच्चियों को अच्छे से डांस सिखा पाओगी। जैसे ही तुमने उस दिन डांस किया था ना, तो मैं समझ गया था तुमने क्लासिकल डांस सीखा है। तुम मुझे पागल मत बनाओ। तुम अब उन बच्चियों को डांस सिखाओगी, मेरी जगह तुम अब उनकी गुरुजी बनोगी। इधर हम राही को देखते हैं। राही भी अपनी मम्मी के बारे में ही सोच रही होती है। वो सोच रही होती है कि मम्मी प्रेम से नहीं मिली, ये तो अच्छा हुआ, लेकिन पता नहीं प्रेम जब से मुंबई से आया है वो थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा है। दूसरी तरफ परी काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है। वो तोशु को बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन तोशु अभी भी किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होता। इधर क्या थी मोटी बार, ये सब लोग राजा को दोषी ठहराते हैं। वो राजा को बोलते रहते हैं कि तुम्हें ऐसे ही उस तोशु को पैसे नहीं देने चाहिए था। वो तोशु एक भी पैसा नहीं कमाता है। क्याती तो हर चीज़ के लिए राही को ही जिम्मेदार ठहरा देती है। क्याती बोलती है ये सब कुछ तो सिर्फ इस राही की वजह से हो रहा है। राही को बहुत बुरा लगता है। दोस्तों, अपकमिंग एपिसोड की अपडेट जानते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें।